नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। हम बात करने वाले हैं बिलासपुर में हुआ जो हादसा, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रेल हादसा हुआ है। बिलासपुर में हुए इस रेल हादसे में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और दर्जनों घायल भी हुए हैं, जिसकी आईजी बिलासपुर की तरफ से पुष्टि भी कर दी गई है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। कई एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर मौजूद है, जहां से घायलों को रेस्क्यू करने का काम किया गया है। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो चुकी है। बिलासपुर में ये रेल हादसा कैसे हुआ, ये भी आप जान लीजिए। शाम के 4 बजे का वक्त था, सूरज ढलने की तैयारी में था, लेकिन अभी भी आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी थी। इसी दौरान गतौरा और बिलासपुर के बीच EMU पैसेंजर ट्रेन 68733 अपनी पूरी रफ्तार में पटरी पर फर्राटे भर रही थी। डिब्बों में बैठे मुसाफिर अपने अपने ख्यालों में डूबे थे। कोई घर लौटने की जल्दी में था, कोई सफ़र का मज़ा लेते हुए। तभी एक तेज़ धमाके की आवाज़ आती है। ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया। अगले ही पल चीख पुकार से पूरा माहौल गूंज उठा। ट्रेन के डिब्बे हवा में उछलते हैं और सामने से आ रही मालगाड़ी पर जा गिरते हैं। लोहे की पटरी पर मौत का मातम पसर जाता है। धूल और धुएं के बीच लोग मदद के लिए पुकारते हैं। कुछ घायल जमीन पर पड़े हैं, कुछ डिब्बों में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। रेलवे ने अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हालांकि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों ने आखिर क्या कुछ कहा है वो भी आप जान लीजिए। अधिकारियों ने बताया कि एक लोकल यात्री ट्रेन कोरबा जिले के गेवरा रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के लिए रवाना हुई थी। उन्होंने बताया कि जब यात्री ट्रेन आज शाम लगभग 4 बजे गतौरा और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के मध्य में थी, तभी यात्री ट्रेन ने एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। उन्होंने बताया कि इस घटना में 3 लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। हालांकि आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद रेल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए और राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी, घायलों को अस्पताल भेजा गया है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेमू ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार इस हादसे में कम से कम 4 यात्रियों की मौत की जानकारी है। हालांकि आंकड़ा हमने पहले भी जिक्र किया बढ़ रहा है, क्योंकि गंभीर रूप से कई सारे घायल हैं। दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में कुछ की हालत बेहद ही नाजुक है, जिन्हें तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया गया। अब रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। चंपा जंक्शन के लिए 8085955652, तो वहीं रायगढ़ के लिए 9752485560, पेंड्रा रोड के लिए 8294730162। तो घटनास्थल पर लगातार हेल्पलाइन नंबर वहां के लिए जारी किया गया है। साथ ही साथ मुस्तैदी के साथ वहां पर काम भी हो रहा है। रेल प्रशासन ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा और राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश भी जारी किए हैं। हादसे के बाद यात्रियों में दहशत भी फैल चुकी है। कई लोगों के परिजन हेल्पलाइन नंबरों पर जानकारी ले रहे हैं। रेल मंत्रालय ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सरकार ने भी संज्ञान लिया है। CM साहब ने खुद संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा देने की बात कही है। गंभीर रूप से जो घायल हैं 5-5 लाख का उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं जो सामान्य रूप से घायल हैं उन्हें 1 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। रेल प्रशासन लगातार बचाव कार्य में युद्ध स्तर पर जुटा है। लगातार कोशिशें हो रही हैं वहाँ पर, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें कैसे न कैसे करके बचाया जा सके, अच्छा इलाज मिल सके, ये भी सुनिश्चित किया गया है। हर एक जांच पर, वहाँ की स्थिति पर अपडेट CM खुद ले रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। और अब जो है मुआवजे की राशि का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। लगातार जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। पर यहाँ पर जो बड़ी लापरवाहियाँ हैं, कई सारे सवाल जो सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के अब
जांच पड़ताल तो शुरू हो ही गई है, पर लोगों के अंदर एक डर भी है कि हम जब सफ़र करते हैं, हम जब जाते हैं ट्रेन से, कहीं के लिए भी सफ़र करते हैं, तो आखिर हम कैसे ये सुनिश्चित करें, कैसे हम बेफिक्र होकर ट्रेन में बैठें या अपने अपनों को बिठाएं कि वो सुरक्षित अपने घर पहुंच पाएंगे या जहां वो जा रहे हैं वो पहुंच जाएंगे। ये सवाल हर बार जहन में आता है जब ऐसा रेल हादसा कोई होता है। तो अब देखना होगा इसके पीछे, इस हादसे के पीछे क्या क्या लापरवाहियां सामने आती हैं।